हमको बल्किंग करनी है, मसल साइज चाहिए, थोड़ा थोड़ा वेट भी इंक्रीज करना है, तो उसके लिए दोस्तों बल्किंग प्रोटीन्स आते हैं या गेनिंग प्रोटीन्स या लीन गेनर भी आप कह सकते हैं, जैसे आरसी प्रोएंटियम हो गया, सिंथासिक्स हो गया, यूनिवर्सल एनिमल वे हो गया, आपका नाइट्रोटेक हो गया। तो ये कुछ बल्किंग प्रोटीन्स हैं जिनमें आपको प्रोटीन तो मिलता ही है साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं आप ही के सवालों का जवाब। तो दोस्तों एक टॉपिक को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं, वो होते हैं कि बिगिनर को कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, कितने तरह के प्रोटीन होते हैं, जिसको फैट लॉस करना है वो कौन सा ले, जिसको गेनिंग करनी है वो कौन सा ले। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, कि कितनी तरह के प्रोटीन है, कौन सा किसे लेना चाहिए, बजट कम है तो कौन सा लें। इस टाइप में आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो आज दूर होने वाली हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि वे प्रोटीन जो सप्लीमेंट होता है वो आखिर होता क्या है। दोस्तों वे प्रोटीन जो सप्लीमेंट होता है वो दूध से बनता है, तो आप कह सकते हैं कि एक नेचुरल फॉर्म होती है, एक नॉर्मल डाइटरी सप्लीमेंट होता है जो कि हमारी मसल्स रिकवरी में हेल्प करता है। जो वे प्रोटीन होता है दोस्तों वो हमारी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होता है, जल्दी एमिनो एसिड्स में ब्रेक होता है और जल्दी मसल्स को रिकवरी प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों जिसका भी गोल है मसल बिल्डिंग का, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने का, वो वे प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकता है। अब हम बात करते हैं कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट कितनी तरीके के आते हैं। तो दोस्तों वे प्रोटीन जो सप्लीमेंट होता है, जितनी भी ब्रांड्स होती हैं उसमें 3 तरीके के प्रोडक्ट जो है वे प्रोटीन सप्लीमेंट के वो मार्केट में उतारती हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है वे प्रोटीन कंसंट्रेट फॉर्म में। कंसंट्रेट फॉर्म क्या होती है दोस्तों? जब दूध में से प्रोटीन को अलग किया जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें फ्लेवरिंग वगैरह मिलाई जाती है, उसमें कलर्स वगैरह जो भी मिलाए जाते हैं और वो आपको पैक करके पहुंचा दिया जाता है, तो वो कंसंट्रेट फॉर्म होती है। मतलब उसमें आपको थोड़ा बहुत फैट भी मिलेगा, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, तो कंसंट्रेट फॉर्म होगी बेसिक फॉर्म। अब बेसिक फॉर्म है तो इसलिए वो सस्ती भी होती है। तो जिसका भी गोल है एक सस्ता प्रोटीन लेने का, जिसको गेनिंग करनी है, थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो कंसंट्रेट फॉर्म ले सकता है। कंसंट्रेट फॉर्म भी दोस्तों सेम काम करेगा जैसे और फॉर्म्स काम करेंगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी फॉर्म की। तो दोस्तों वो होती है आइसोलेट फॉर्म। आइसोलेट फॉर्म दोस्तों आप कह सकते हैं कि जब दूध में से वे प्रोटीन अलग किया, देन उसके बाद उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस में भेजा जाता है, इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट वगैरह को अलग कर दिया जाता है, या आप कह सकते हैं कि जीरो कार्ब्स या फिर जीरो फैट वाले जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं आइसोलेट फॉर्म। तो आइसोलेट प्रोटीन किसे लेना चाहिए दोस्तों? जिसका गोल है वेट लॉस का, जिसका गोल है लीनिंग का, कटिंग का, जिसको क्वालिटी वाइज जो है प्रोटीन चाहिए, जिसमें फैट वगैरह ना हो, कार्बोहाइड्रेट्स ना हो और बजट की जिसे प्रॉब्लम ना हो, तो वो आइसोलेट प्रोटीन ले सकता है। दोस्तों आइसोलेट प्रोटीन थोड़े महंगे आते हैं। अगर हम नॉर्मल प्राइस रेंज की बात करें तो 5000 से ऊपर की रेंज में आइसोलेट प्रोटीन आते हैं 5 LBS पैकिंग। क्योंकि दोस्तों कंपनी को जब एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसमें करना पड़ रहा है तो इसलिए थोड़े से महंगे होते हैं आइसोलेट प्रोटीन। अब दोस्तों एक और प्रोटीन आता है टाइप, वो होता है हाइड्रोलाइसेट प्रोटीन। दोस्तों अब इसमें बहुत सारी स्टडीज कहती हैं कि आइसोलेट और हाइड्रोलाइसेट प्रोटीन में डिफरेंस होता है, कुछ कहती है नहीं होता है, कुछ कहते हैं बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आइसोलेट प्रोटीन को भी एक और फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डाला जाता है, मतलब उसमें से बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट्स और फैट वगैरह खत्म कर दिए जाते हैं, तो वो निकल के आता है हाइड्रोलाइसेट फॉर्म में, जो कि हम कह सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म है वे प्रोटीन की। तो दोस्तों हाइड्रोलाइसेट फॉर्म भी ले सकते हैं आप अगर आपका बजट ठीक है, अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको बॉडी में कटिंग निकालनी है, तो आप हाइड्रोलाइसेट फॉर्म भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 मेजर फॉर्म हो जाती हैं, आइसोलेट, कंसंट्रेट और हाइड्रोलाइसेट। अब दोस्तों काफी बार क्या होता है कि काफी कंज्यूमर्स ऐसे भी होते हैं जिनका कंसंट्रेट लेने का मन नहीं है और आइसोलेट या हाइड्रोलाइसेट का बजट नहीं है, तो कंपनियां हर एक जो है कंज्यूमर को ध्यान में रखकर बीच का रास्ता निकाल देती हैं और एक और प्रोडक्ट जो है हर एक कंपनी जो है निकालती है अपना वे प्रोटीन सप्लीमेंट में, वो होता है ब्लेंड वे प्रोटीन। दोस्तों ब्लेंड वे प्रोटीन में आपको 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म्स मिलती हैं वे प्रोटीन की, जैसे कंसंट्रेट प्लस आइसोलेट या फिर कंसंट्रेट प्लस आइसोलेट प्लस हाइड्रोलाइसेट, तो इस टाइप में मिलती हैं। तो दोस्तों ब्लेंड फॉर्म भी आप कह सकते हैं कि एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक फॉर्म कंसंट्रेट ना लेना चाहते हो
और आइसोलेट आप एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। तो 4 से 5 हज़ार की रेंज में आपको बहुत अच्छे जो है ब्लेंड फॉर्म में प्रोटीन्स मिल सकते हैं। दोस्तों ब्लेंड फॉर्म को कोई भी ले सकता है, बिगिनर भी चाहे ले सकता है, इंटरमीडिएट भी, एडवांस भी, कोई भी उसे ले सकता है। बेसिकली दोस्तों ये तीनों चारों जितनी भी फॉर्म है लेने को तो कोई भी ले सकता है, पर ये बजट आपका मैटर करता है। अगर आपका बजट कम है, आप बिगिनर हैं, स्पेशली मैं बिगिनर्स को टारगेट करूंगा, तो मेरे हिसाब से कंसंट्रेट प्रोटीन उनके लिए सबसे अच्छी फॉर्म होती है। अगर ज्यादा ही थोड़ा एडवांस लेना चाहें तो वो ब्लेंड फॉर्म ले सकते हैं। आइसोलेट और हाइड्रोलाइसेट फॉर्म सिर्फ मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा जिनका गोल है बॉडी में कटिंग डालना, लीनिंग का, तो उनके लिए ये दोनों फॉर्म अच्छी हैं। बाकी बिगिनर्स के लिए बेसिक फॉर्म जो कि कंसंट्रेट है और ब्लेंड फॉर्म जिसमें आपको 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म मिलने वाली हैं, आइसोलेट प्लस कंसंट्रेट या फिर आइसोलेट प्लस कंसंट्रेट प्लस हाइड्रोलाइसेट, तो ये प्रोटीन जो है बिगिनर्स के लिए बेस्ट रहेंगे और कम बजट में आ जाते हैं और आपकी मसल्स को अच्छी खासी रिकवरी प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों अब आप देखिए आपको कौन सा प्रोटीन लेना है, आपका क्या बॉडी गोल है, उसके हिसाब से आप चूज कीजिए। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर हमको बल्किंग करनी है, मसल साइज चाहिए, थोड़ा थोड़ा वेट भी इंक्रीज करना है, तो उसके लिए दोस्तों बल्किंग प्रोटीन्स आते हैं या गेनिंग प्रोटीन्स या लीन गेनर भी आप कह सकते हैं, जैसे आरसी प्रोएंटियम हो गया, सिंथासिक्स हो गया, यूनिवर्सल एनिमल वे हो गया, आपका नाइट्रोटेक हो गया। तो ये कुछ बल्किंग प्रोटीन्स हैं जिनमें आपको प्रोटीन तो मिलता ही है, साथ में आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की क्वांटिटी मिलती है जो कि आपकी मसल रिकवरी के साथ साथ आपका वेट पुट ऑन कराने में भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। तो जिनका गोल है बल्किंग होने का कि वेट भी बढ़े और मसल साइज भी बढ़े, तो ये लीन गेनर या बल्किंग प्रोटीन्स वो चूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एक चीज आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा, वो है कि कोई भी प्रोटीन आप लें ये सिर्फ आपकी सपोर्ट करेंगे। मेन जो आपका बेस है वो आपकी डाइट है, एक्सरसाइज है और रेस्ट है। अगर आपका बेस कंप्लीट नहीं है तो आप कोई भी सप्लीमेंट ले लो, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। सप्लीमेंट सिर्फ सपोर्ट करता है, आप बेस को कंप्लीट करके चलिए, सपोर्ट लीजिए, आपको रिजल्ट आएंगे 100%। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको काम की लगी है, तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछिए, हम रिप्लाई करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।